बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे कर लेते हैं। आई मेक 13 एक्यूरेट प्रेडिक्शंस एवरी डे। और अगर आप 9 से भी कम दिनों में इसको मास्टर करना चाहते हैं, यू वांट टू नो ऑल द सीक्रेट्स टू मेकिंग एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान, थोड़े से मायूस हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन इतना मैं आपको कह सकती हूँ सेजिटेरियस कोई बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा इशू इन जनरल नहीं रहता हुआ दिख रहा है। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, और जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि जिस तरीके से आपने इस वीक को प्लान किया था, चीज़ें उस तरीके से नहीं जा रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से, किसी खास सिचुएशन से आपकी बड़ी उम्मीदें थी, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, और उस तरीके से अगेन उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और कहीं देखिए आप थोड़ा सा हर्ट भी होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए हर्ट के, दुख के, परेशानी के दो ही रीजंस हैं, एक तो अटैचमेंट, एक एक्सपेक्टेशन। अगर हम अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन को ख़त्म कर दें, यकीन मानिए हम बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होंगे। तो इस वीक की आप लोगों के लिए कार्ड्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ से ना रखें। जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस लो रहेंगी, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। आर्ग्यूमेंट में किसी के साथ भी ना जाएं, और थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी बहुत सेंसिटिव भी आप ना रहें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना कि सामने वाले ने इतनी बड़ी कोई बात करी नहीं होती है जितना हम बुरा मान जाते हैं, क्योंकि हम उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते हैं, या फिर मैं कहूँगी हम उस टाइम बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, सेंसिटिव किसी चीज़ को लेकर हो रहे होते हैं। तो इमोशनली भी अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, थोड़े से एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, तो भी आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड लव रिलेशनशिप्स की बात करता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग की बात करता है, अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की, ज़्यादा इंटरैक्ट करने की, ज़्यादा उनके साथ एक ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग भी करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही सेजिटेरियस इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है स्पेसिफिकली अगर आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा आपकी बातचीत हो रही है, ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपका कोई भी लव्ड वन है, इनफैक्ट मैं कहूँगी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, अगेन कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप उनके साथ लंच पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। और कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि किसी तरीके का सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन या तो है या फिर आप प्लान कर रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखें तो रिलेशनशिप प्रायोरिटी आप लोगों के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप्स पे आप फोकस कर रहे हैं। इन जनरल क्लोज वन, लव्ड वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा उन पे फोकस कर रहे हैं। या फिर कोई खास इंसान है आपकी लाइफ में, आपके पर्सनल फ्रंट में, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। पीछे किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके के अगर मसले हुए आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एक दूरी आई, तो वो भी कहीं रिजॉल्व होती हुई दिख रही है, एक रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए वास्ट विस्तास का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है एक्सपैंड योर होराइजन्स। तो देखिए
जितना आप एक्सपेंशन पे फोकस करेंगे उतना आप इस वीक की एनर्जीज़ को और ओवरऑल भी चीज़ों को बेटर करेंगे। जब हम एक ही चीज़ पे अपने आप को लिमिट कर देते हैं या फिर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और हम एक्सपैंड नहीं करते हैं या फिर मैं कहूँगी एक्सपेंशन पे नहीं फोकस करते हैं, तो हम बहुत अपने दायरे को, जो भी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं उनको भी लिमिट कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर इस वीक ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मून, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक कन्फ्यूजन सी रहती हुई दिख रही है, जहाँ पे चीज़ों को लेकर आप क्लियर नहीं रह पा रहे हैं। एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमें समझ में ही नहीं आता कि सिचुएशन में हम क्या करें, कैसे चीज़ों को डील करें। एक ब्लैंक सी एनर्जीज रहती हैं कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए, ऐसा भी रहता हुआ दिख रहा है। तो जो भी हो कैप्रिकॉन्स, मैं आपको यही कहूँगी ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। इस वीक कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस आप ना लें और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, क्योंकि देखिए जब भी ऐसा हम महसूस कर रहे होते हैं उसका रूट कॉज हमारे थॉट्स ही होते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे और जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव में रिप्लेस करेंगे, उनको क्वेश्चन करेंगे, यकीन मानिए काफ़ी हद तक इस फियर, इस इनसिक्योरिटी को आप ओवरकम कर पाएंगे। एक क्लैरिटी आप ला पाएंगे। और देखिए मुझे ऐसे लगता है कैप्रिकॉन्स दैट क्लैरिटी इज़ विजडम। हमको जितनी भी नॉलेज हो, जितनी भी विजडम हो, जब तक हम चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं होते हैं ना, तब तक उस विजडम, उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कैसे एक क्लैरिटी आप ला सकते हैं, उस पर फोकस करें। और मैंने आपको अभी बताया, जब आप नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन करते हैं, उनको पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करते हैं, तो खुद ब खुद क्लैरिटी आ जाती है। जैसे अंधेरे कमरे में जब आप लाइट जलाते हैं तो एकदम से हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ वंस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है, सब कैप्रिकॉन्स के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन 10 ऑफ वंस का कार्ड कहता है कि शायद आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ली हुई हैं, और अब कहीं आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर कर भी पा रहे हैं तो बहुत आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा आप खुद को ऑफलोड करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, यानी कि जितना कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, या फिर फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, तो बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट है आप इस चीज़ को कम करें। क्योंकि हो सकता है इस वीक आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं एनर्जीज़ की वजह से आगे चलकर आप परेशान हो सकते हैं। आगे चलकर यही चीज़ें आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो ओवरऑल के लिए मैं प्रोफेशनल, पर्सनल दोनों फ्रंट्स के कार्ड्स देखूं तो कहीं एक कैसे सुकून आए आपके माइंड में, कैसे आप अपने जो थॉट्स हैं उनको कम कर पाएँ, इन द सेंस कि जब हम परेशान होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं, एक ओवर थिंकिंग सी आ जाती है, इसको कैसे कम कर पाएँ, इस पे फोकस करें। और मैंने पीछे एक रील भी बनाई थी कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक दिखाई दे रहा है उधर तक देखकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, बिल्कुल अंधेरे में, रात के अंधेरे में जब आप कहीं जा रहे हैं अपने व्हीकल से, अपनी गाड़ी से, तो आपको दूर तक नहीं दिख रहा होता है, लेकिन जहाँ तक आपकी गाड़ी की हेडलाइट दिखा रही होती है आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक देखकर आगे बढ़ते रहते हैं। आपको जहाँ जाना होता है आप पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से लाइफ में जब कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तो आपने बहुत आगे तक का नहीं सोचना है, क्योंकि जब आप बहुत आगे तक का सोचेंगे तो बहुत परेशान होंगे। जहाँ तक आपको दिख रहा है, जितना आपको दिख
दिख रहा है, जो आपके पास है, आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करके आगे बढ़ते रहेंगे। यकीन मानिए अपने आप क्लैरिटी आती रहेगी, अपने आप अपनी मंजिल को पालेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करें। लर्न टू से नो ग्रेसफुली, जो कि बहुत मुश्किल कई लोगों के लिए होता है, जिसकी वजह से बहुत परेशान होते हैं। और जब देखिए हम हाँ कहते हैं ना, यकीन मानिए हम अपने आप को आज़ाद कर देते हैं, बहुत लाइट एंड ईजी खुद को कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी अगेन आपने ख्याल इस वीक ज़रूर रखना है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए और आपको ऐसा लग रहा है कि किससे हेल्प मांगे या किससे हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए बोलें, तो शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, आपके आसपास है, यही गाइडेंस का कार्ड आपको मैसेज दे रहा है। और यहाँ पे देखिए कुछ के लिए मेंटल सपोर्ट, मेंटल हेल्प हो सकती है। जैसे कि हमने प्रोफेशनल फ्रंट में देखा कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर फियर इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। ऐसे में किसी इंसान से आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कभी कभी सिर्फ बात करने से ही हमें खुद से ही क्लैरिटी आती है, खुद से ही हम एट पीस फील करते हैं मेंटली। तो मेंटल हेल्प, इमोशनल हेल्प या फिर किसी भी तरीके की हेल्प अगर आपको चाहिए, आप हेजिटेट ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हेजिटेट ही करते हैं। हमें लगता है पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं सामने वाले ने मना कर दिया तो। देखिए मना करेगा तो करेगा ना, फ़र्क क्या पड़ता है ना। तो वैसे भी है, और ये भी हो सकता है कि वो आपको हेल्प करें और ये आपका ही एक एजम्पशन हो। मैसेज तो आपके लिए कार्ड्स की तरफ से यही है कि आपके आसपास सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो ज़रूर आप उस सपोर्ट को लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट आप कर रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए ये वेट, ये इंतज़ार डिफ़र करेगा। कुछ के लिए किसी फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल, न्यूज़ का हो सकता है, आप किसी लेवल पे वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत किसी चीज़ के लिए करी और इस वीक उसी के आउटकम, उसी के रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं। और देखिए जो भी इंतज़ार हो, जो भी वेट हो, कहीं इतना आसान नहीं हो रहा है। साथ ही साथ थोड़े से इम्पेशेंस आप होते हुए दिख रहे हैं, या फिर रेस्टलेस, एंग्शियस एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप जो भी इस वीक कर रहे हैं, कहीं आप करंट सिचुएशन पे नहीं फोकस करते हुए कर रहे हैं, आप फ्यूचर की प्लानिंग माइंड में रखते हुए ज़्यादा चीज़ों को कर रहे हैं। कहीं लॉन्ग टर्म गोल्स आप बनाना चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए देखिए कुछ भी नेगेटिव नहीं इस वीक हो रहा है, बट कुछ ग्रेट भी नहीं हो रहा है। कहीं एक पैसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स आपके लिए एक प्रायोरिटी रह रहा है, फ्यूचर पे आप फोकस करना चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हैं, यानी कि उतना आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। करंट सिचुएशन आपके लिए आपकी अटेंशन डिमांड कर रही है और कहीं आप अगेन मैं कहूँगी लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बना पा रहे हैं, फ्यूचर पे उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो भी कहीं वो इंतज़ार थोड़ा सा मुश्किल रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, किसी चीज़ के कंप्लीट भी होने की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, कहीं रीयूनियन, गेट टुगेदर की भी बात करता है। और ये सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके का एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में है, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि बहुत एक क्लोज सर्कल के लोगों के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं, आप मज़ा मस्ती कर रहे हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग कर रहे हैं। किसी भी चीज़ पे आप पीछे बहुत एफर्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे, आपको लग रहा था कंप्लीट हो जाए, तो कहीं एक फेज़ भी
कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है और इस कंप्लीशन को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ। अगेन देखिए, रिलेशनशिप्स एक प्रायोरिटी रहते हुए दिख रहे हैं या फिर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। क्लोज सर्कल के लोगों के साथ या फिर लव्ड वन के साथ आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग भी रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सॉलिट्यूड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। देखिए, ये किसी भी फ्रंट के लिए गाइडेंस हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मुझे आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में एक अकेलापन भी कुछ एक्वेरियस हो सकता है, किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, आपके लिए यही गाइडेंस है कि जितना आप चीज़ों में बहुत एक्टिवली खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहेंगे, अपने साथ एक पॉजिटिव तरीके से टाइम स्पेंड करेंगे, तो एक पीस आप महसूस करेंगे और जो भी चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है उसका सल्यूशन भी आप ढूंढ पाएंगे, उसका सल्यूशन भी आप जान पाएंगे। देखिए, अकेलेपन में और लोनलीनेस में, सॉरी, अलोन और लोनलीनेस में एक डिफरेंस होता है। अलोन पॉजिटिव फीलिंग होता है, यानी कि आप उस अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हैं, और कहीं लोनलीनेस में एक खालीपन होता है। तो एक अलोन वाली एनर्जीज़ बहुत अच्छी होती हैं और इसी तरीके की एनर्जीज़ में आप इस वीक रहें, यानी कि बहुत एक्टिवली चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व ना करें, बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें, कहीं थोड़ा सा विड्रॉ करके एक इंट्रोस्पेक्टिव वाली एनर्जीज़ में रहें। जो भी करें बहुत सोच समझ के करें, इम्पल्सिव किसी भी चीज़ के लिए ना हो, जल्दबाजी किसी भी चीज़ के लिए ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है। इसके हिसाब से समुद्र के जो भी रंग होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू, वो आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द वर्ल्ड रिवर्स। जैसे कि नाम कहता है, द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी किसी न किसी लेवल पे इस वीक या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे चैलेंजेस रह रहे हैं। देखिए, जनरल रीडिंग है, सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ग्लोबल लेकर जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फॉरेन कनेक्शन आप बनाना चाह रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री के साथ आप डीलिंग करना चाह रहे हैं, वीज़ा आप चाह रहे हैं, पासपोर्ट पे आप काम कर रहे हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी रह रही है। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा द वर्ल्ड यानी कि आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई चीज़ या तो हो रही है, करना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड सोच चल रही है, उसी से रिलेटेड डिस्कशंस रह रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये कार्ड कहीं कंप्लीशन की बात करता है, यानी कि किसी फेज़ के एंड होके नए फेज़ के शुरू होने की बात करता है, या फिर किसी चीज़ के एंड होके एक नई बिगनिंग भी होने की बात करता है। और जो भी एंडिंग, बिगनिंग है या फिर एक कंप्लीशन है, इसी से रिलेटेड भी छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स है। यानी कि हो सकता है कि किसी काम को आप बहुत टाइम से कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि भाई इस वीक ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज़ एंड होगी, आप नई बिगनिंग करेंगे, तो ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ डिलेज, कुछ ना कुछ पोस्टमेंट्स एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड रहती हुई दिख रही हैं, नए फेज से या फिर नई चीज़ों के शुरू होने से रिलेटेड भी रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है वो जो एक एप्रिसिएशन, वो जो एक रिकग्निशन आप चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कोवर्कर्स, कोलीग्स या फिर जो भी लोग आपके साथ आपके लिए काम करते हैं, उनसे वो नहीं आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और वैसे भी देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इट्स नॉट अ नेगेटिव कार्ड, तो कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फॉरेन कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड या फिर कंप्लीशन, एंडिंग, बिगनिंग से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले इस वीक रह सकते हैं।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर एक गहरी सोच आपके मन में रह रही है। ये गहरी सोच सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगी। ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो ये कार्ड कहता है आपको ऐसे लग सकता है कि भाई आप एक मकाम पे पहुंच गए हैं, एक पॉइंट पे अपनी लाइफ में पहुंच गए हैं जहां पर अब आगे आप क्या डायरेक्शन लें वो सोचना या फिर वो डिसाइड करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी से ही रिलेटेड एक सोच रहती हुई दिख रही है। यानी कि हो सकता है पाइसेस आपको ऐसे लग रहा है कि पीछे आपने बहुत मेहनत किसी खास चीज़ के लिए या फिर ओवरऑल ही अपनी लाइफ में करी है और अब टाइम आ गया है कि आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करें कि भाई इसी चीज़ को आपने ऐसे ही कंटिन्यू करना है या फिर आप यू टर्न ले लें या आप राइट टर्न ले लें, लेफ़्ट टर्न ले लें। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी लाइफ में अब आगे आप क्या करें, इसी से ही रिलेटेड एक प्लानिंग, एक सोच आपके मन में रहती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए इन्फिनाइट अबंडेंस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो जो भी आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में हो रहा हो पाइसेस, गाइडेंस का कार्ड आपको एश्योरेंस दे रहा है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया, जितना आपने सोचा, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। फिर से मैं रीड कर देती हूँ, अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो यूनिवर्स आपको फेवर कर रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है और एक इन्फिनाइट अबंडेंस आपकी लाइफ में इस वीक या तो आपको लग सकता है कि आ रही है या फिर जो भी आप कर रहे हैं उससे आगे नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।